मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 केंद्र सरकार। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार राज्य का मूर्त रूप होता है। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जिसके कारण राज्य एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था कहलाती है। सरकार उसका मूर्त रूप होती है। सरकार ही राज्य में बसने वाले लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करती है, उनकी इच्छाओं को व्यक्त करती है। मुख्य रूप से सरकार किसी राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करती है, उन्हें लागू करती है और उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है ताकि नागरिक जो है उचित तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। सरकार, भारत में सरकार के 2 स्वरूप हैं: केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सर्वप्रथम हम विधायिका की चर्चा करेंगे। विधायिका, जिसे भारतीय संविधान में संसद कहा गया, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को शामिल किया जाता है। लोकसभा की रचना और संगठन की चर्चा करें। लोकसभा को प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन और जनप्रिय सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा की संरचना की बात करें, सर्वप्रथम सदस्य संख्या। सदस्य संख्या संविधान लागू होने के समय 500 निर्धारित थी, जिसे समय समय पे आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, किंतु अभी 545 निर्धारित है। जिनमें से 543 का निर्वाचन और 2 का राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन होता है। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है, 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत। उसके बाद हम बात करते हैं इन सदस्यों का निर्वाचन। इन सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। भारत में वयस्कता की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। पहले ये 21 थी, किंतु वर्तमान में इसे 18 वर्ष माना गया। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रत्येक भारतीय नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है, जो मत देने का अधिकारी बन जाता है। इसी कारण लोकसभा को जनप्रिय सदन भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार में 4 योग्यताएं होना जरूरी है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, अर्थात संपूर्ण भारत की किसी न किसी वोटर लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी योग्यता है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष, यानी उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। तीसरी योग्यता है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। और चौथी योग्यता है वह किसी सरकार के अधीन, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण न करता हो, जिसकी एक पूरी नामावली लिस्ट जो है वो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की गई है। इन 4 योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए योग्य होता है। इसके बाद हम बात करें कार्यकाल। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इसे बीच में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ऐसा भारत में कई बार हो चुका है।
सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा भंग होने पर उनका कार्यकाल भी वहीं समाप्त हो जाता है। किंतु आगामी चुनाव 6 माह के अंतर्गत होना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करें अधिवेशन। लोकसभा एक सदन है और उसमें विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन अर्थात एक अधिवेशन के समाप्त होने पर और आगामी अधिवेशन के शुरू होने में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात वर्ष में न्यूनतम 2 अधिवेशन अवश्य होते हैं। पदाधिकारी। लोकसभा में सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है तथा एक पैनल होता है जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है और इसी बहुमत के आधार पर उनको पदमुक्त भी किया जा सकता है। किंतु ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और जिस पदाधिकारी के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जा रहा है वह उस समय उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो ये थी लोकसभा, निम्न सदन, अस्थायी सदन और जनप्रतिनिधि सदन। इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन और स्थायी सदन कहलाता है। राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही उसकी रचना और संगठन पे हम बात करेंगे। सदस्य संख्या। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, किंतु अभी 245 निर्धारित है। इन 245 में से 233 का निर्वाचन और 12 का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से लिए जाते हैं। 233 का निर्वाचन प्रत्येक राज्य की विधानसभा और संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में वर्णित है। उसके अनुसार राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है, यानी राजस्थान की विधानसभा के द्वारा 10 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। सदस्यों की योग्यता है। लोकसभा सदस्यों की तरह ही राज्यसभा सदस्यों की वही 4 योग्यताएं हैं। पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। तीसरा, किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया। और चौथी योग्यता, वह किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। उसके बाद सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसी कारण राज्यसभा का कोई कार्यकाल न होकर उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और इस कार्यकाल के दौरान प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा में लोकसभा की तरह सभापति और उपसभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिनका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। अर्थात राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपसभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा समय समय पर अपने बहुमत के आधार पर चुना जाता है और उसी प्रकार
उसे हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाया जा सकता है और जिस समय ऐसा प्रस्ताव प्रस्तावित हो वह व्यक्ति सभापतित्व नहीं कर सकता। इस तरह हमने संसद के 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा की रचना और संगठन की बात की और यह संसद भारत की केंद्र सरकार की विधायिका है, इसकी हमने बात की। राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कार्यपालिका के साथ करेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इस कारण विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है। धन्यवाद।